23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। सभी को इस तारीख का बेसब्री से इंतजार भी है, लेकिन उससे पहले आज का ट्रेलर एग्जिट पोल के अनुमान के रूप में दिखाई दिया। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी, साथ ही एग्जिट पोल के अनुमानों पर अघाड़ी और महायुति के नेताओं ने अपने अपने जीत के दावे पेश करने शुरू कर दिए। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के लिए जनता ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जनता ने क्या तय किया है, इसका खुलासा भी 23 तारीख को हो जाएगा। लेकिन महा एग्जिट पोल ने आंकड़ों के आधार पर जो अनुमान लगाए हैं, उसके मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति फिर विजय हासिल करती दिख रही है। अलग अलग एजेंसीज के एग्जिट पोल महाराष्ट्र में ज्यादातर महायुति सरकार बनाने का अनुमान लगा रहे हैं, जबकि 2 एजेंसीज के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने के आसार दिख रहे हैं। राज्य की 288 सीट में से महा एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन यानी महायुति को 146 सीट मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी को 130 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि एग्जिट पोल में अन्य को 12 सीट मिल सकती है। महायुति को महाराष्ट्र में बढ़त मिलने के कई मायने भी दिख रहे हैं, जिसके मुताबिक ब्रांड मोदी का जलवा बरकरार दिख रहा है। साथ ही जनता को महायुति पर भरोसा भी दिखाई देता है। खास बात ये भी दिख रही है कि शिवसेना शिंदे, एनसीपी अजित ज्यादा लोकप्रिय होते दिख रहे हैं। नारों की बात करें तो बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, नारे असरदार होते दिख रहे हैं। साथ ही उद्धव शरद की विरासत राजनीति को अच्छा खासा झटका लगता दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल के अनुमानों के बाद एक बार फिर महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच दावों का नया दौर शुरू हो गया है। निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फायदा हमको देगा और इसका फायदा हमको होगा। आंकड़ों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, महाविकास अघाड़ी ही पावर में ही सरकार हमारी आएगी और हम सही करेंगे सब चीजों को। महाराष्ट्र के कई नेता भी अब एग्जिट पोल पर अपने दावे पेश कर रहे हैं। एग्जिट पोल पर कितना विश्वास करना है, नहीं करना है, तो जनता के विवेक बुद्धि पर हम छोड़ते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में एक बात तय हो चुका है कि महाविकास अघाड़ी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। महाराष्ट्र की जनता अपार बहुमत से महायुति की सरकार बना रही है। एग्जिट पोल्स जो है एग्जिट पोल्स है, एग्जैक्ट पोल्स नहीं, कभी भी एग्जैक्ट नहीं हुआ। तो मैं मानती हूं कि महायुति जरूर वापस आएगी। एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार का जो काम है वो महाराष्ट्र ने देखा है। अगर महाविकास अघाड़ी बड़ा उलटफेर करने में कामयाब होती है तो इसके भी खास मायने दिखाई देते हैं, जैसे कि असल की जंग एनसीपी शरद, शिवसेना उद्धव जीतते हुए दिखेंगे। विरासत की जंग में उद्धव भी बाजी मारते हुए दिख सकते हैं। सीनियर पवार भतीजे को पटखनी देकर अपनी ताकत का एहसास करा सकते हैं। संविधान और 50% प्लस आरक्षण का मुद्दा भी कारगर माना जाएगा। बटेंगे तो कटेंगे के नारे को जनता ने नकारा, ये भी देखा जा सकता है। जाति जनगणना, सामाजिक न्याय मुद्दा चला। वैसे दोनों ही ओर से एग्जिट पोल के अनुमान महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं। देखना यह है कि 23 को नारों पर मुद्दा भारी पड़ता है या महायुति की सरकार पर जनता फिर से भरोसा करती है, या फिर महाविकास अघाड़ी इस बार गेम पलट ही देगी। झारखंड में इस बार कांटे की टक्कर है। महा एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक यहाँ बाजी पलट भी सकती है और एक बार फिर महागठबंधन सत्ता पर काबिज हो सकती है। झारखंड में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। हेमंत निश्चित तौर पे दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा। यहाँ फिर से हमारी सरकार बनेगी। झारखंड के पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो यहाँ भी कांटे की टक्कर होती दिखाई दे रही है। पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी प्लस और कांग्रेस प्लस को 29 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य के खाते में 3 सीटें जाने के आसार दिखाई दे रहे हैं, यानी यहाँ अन्य किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं। बीजेपी एग्जिट पोल के अनुमान के बाद दावा कर रही है कि इस बार यहाँ कमल ही खिलेगा। महाराष्ट्र के साथ यहाँ भी उनकी ही सरकार बनेगी, जबकि जेएमएम के नेता एग्जिट पोल के अनुमानों से इत्तेफाक नहीं रखते। और झारखंड में बदलाव हो रहा है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की एनडीए की सरकार बनने जा रही है।
बरगलाने जैसा ये जो भी आपका एग्जिट पोल है पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है और हम लोग जानते हैं और पूरा विश्वास है कि झारखंड में फिर से जेएमएम और कांग्रेस और राजद और वामपंथी दलों का इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। झारखंड में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती है तो इसके खास मायने माने जा सकते हैं, जैसे हेमंत सोरेन की सत्ता पर भरोसा कायम, आदिवासी अस्मिता का कार्ड कारगर, सोरेन की सरना धर्म कोड अपील असरदार, जीत से कांग्रेस को भी बूस्टर मिला। लेकिन अगर एनडीए बढ़त बनाने में कामयाब होती है तो इसके मायने भी कुछ इस तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि एनडीए को बढ़त मिले तो मायने झारखंड जनता के बीच घुसपैठ बड़ा मुद्दा बना, मोदी फैक्टर ने बड़ा दम दिखाया, बटेंगे तो कटेंगे नारा कारगर रहा, एक है तो सेफ है जैसे नारों ने वोट जुटाए, 5 साल बाद बीजेपी सत्ता में लौटी, चंपई सोरेन को जोड़ना कारगर। महा एग्जिट पोल के अनुमानों के बीच ये देखना है कि झारखंड में अगला मुख्यमंत्री कौन होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।